देखिए, मैं उस पिता की बेटी हूँ जिसे समाज उनके मरणोपरांत भी बहुत सम्मान से याद करता है। उनका शरीर गया है, पर उनके कार्य, उनका यश आज भी समाज में जिंदा है। मेरी रगों में उन्हीं का खून बहता है, उन्हीं के दिए संस्कार हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं राजनीति में भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने के लिए आई हूँ, तो गलत नहीं होगा। वहाँ से वहाँ तक ये उत्तराखंड मेरा है और मैंने जन्म तो यहाँ लिया, पर मैं अपने 13 के 13 जिलों से उनकी वास्तविकताओं से बहुत अच्छे से परिचित हूँ। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं आपको, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे पद के लिए चुना है। उत्तराखंड की जो राज्यसभा की सांसद की जो सीट है, और उसी सीट के लिए कल्पना सैनी जी को चुना गया है। इनका पूरा नाम डॉक्टर कल्पना सैनी जी हैं और इनके जो पिताजी थे वो उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरह इन्होंने काम किया है, मेहनत किया है, एक एक चुनाव को जिताने में दम लगाया है, वो कहीं ना कहीं वो जितनी भी कहानियां हैं वो उसका जो फल है वो भारतीय जनता पार्टी ने अब दिया है। इनसे हम बात करेंगे तमाम जितनी भी चीज़ें हुई हैं, चाहे इन्होंने विधानसभा के चुनाव की लड़ने की तैयारी भी करी लेकिन वहाँ टिकट नहीं दिया गया। तमाम सारी बातें हम करेंगे। मैम, आपका समाचार इंडिया में स्वागत है। बताइए मैम, कैसा लग रहा है, क्योंकि आपने पार्टी को हर कुछ दिया है, सब कुछ एक वक्त चुनाव जिता के दिए हैं। कैसा लग रहा है आज कि आपको एक ऐसा पद मिला है जो कहीं ना कहीं एक बड़ा पद है? देखिए, मैं आप लोगों का धन्यवाद करते हुए ये कहना चाहूँगी कि मैं उस पार्टी की सदस्य हूँ जिसकी नींव शहीदों के ऊपर खड़ी है। जो दया है, जो संघर्ष किया है, वो मेरे उस संगठन के उन वरिष्ठ नेतृत्व ने किया है, जो अगर मैं ये कहूँ कि उनका सपना है आज साकार हुआ है और हो रहा है। हमारे एकात्म मानववाद की बात हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की। कैबिनेट को ठुकराकर अपने राष्ट्र हित के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में बलिदान हो गए। और एक नहीं अनगिन मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण जो होते तो आज शायद इस राष्ट्र का नक्शा ही कुछ और होता, वापस इसका वैभव लौटता, सोने की चिड़िया होता ये देश। मैं तो उस समय में यहाँ इस संगठन में कार्य कर रही हूँ जब संगठन निरंतर शिखर की ओर बढ़ रहा है। मुझे संगठन ने उस सर्वोच्च सदन के लिए चुना। मेरे लिए ये बहुत गौरव की, मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे उत्तराखंड के लिए, मेरे समाज के लिए गर्व का विषय है। इसके लिए मैं अपने प्रदेश के नेतृत्व का, अपने केंद्र के नेतृत्व का हार्दिक आभार करती हूँ। और बस इतना ही कह सकती हूँ कि मेरा समय भविष्य में छिपा है, पर मैं निरंतर प्रयास करूँगी कि मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने राज्य से समन्वय बिठाते हुए अपने संगठन की आकांक्षाओं को पूरी कर सकूँ। मैम, काफ़ी लंबा सफ़र रहा है राजनीति में आपका, लेकिन सब्र रहा आपको, क्योंकि ये पद बहुत अभी एक लंबे सफ़र के बाद आपको मिला है। तो राज्य में जिस तरह से अभी जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं राज्य के उद्धार के लिए आ रही है। तो कैसे आप आगे देखती हैं राज्य के लिए, कैसे कैसे आप काम करना चाहेंगी? देखिए, मेरे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह की योजनाएं, अगर मैं अभी से गिनाना शुरू करूं तो 2 दिन तो बीतेंगे पर योजनाएं पूरी नहीं होंगी। मेरे प्रदेश के प्रमुख नेतृत्व ने, मेरे मुख्यमंत्री ने जिस तरह से प्रदेश के विकास के लिए अनगिनत योजनाएं तैयार ही नहीं की हैं, आज वो ज़मीन पर नज़र भी आ रही हैं। तो ऐसे में उन सब योजनाओं में
अपने सहयोग को दूंगी और कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। संगठन ने, मैंने कोई धैर्य नहीं रखा। मैं संगठन की एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। संगठन ने मुझे पद नहीं दिया। संगठन ने ये पद इस क्षेत्र को दिया है, मेरे समाज को दिया है, सर्व समाज को दिया है, ओबीसी समाज को दिया है, मेरे जिला हरिद्वार को दिया है, मेरे उत्तराखंड को दिया है। मुझे तो दिया है, अगर उन्होंने तो कार्य करने का दायित्व, और मेरा पूरा प्रयास ये होगा कि मैं अपने संगठन की कसौटी पर खरी उतरूं। अच्छा मैम, आपके पिताजी पृथ्वी सिंह सैनी जी, और वो भी मंत्री रहे हैं यूपी के वक्त में। अगर आज क्या कभी याद आते हैं, अभी एक जो पद मिला है, क्या आपको उनकी याद आ रही है कि भाई उनको भी कि एक बड़ा पद मिला था इस राजनीति में, और उन्होंने काम भी बहुत करा है क्षेत्र में, जहाँ भी जाते हैं उनका लोग नाम याद रखे हुए हैं। देखिए, मैं उस पिता की बेटी हूँ जिसे समाज उनके मरणोपरांत भी बहुत सम्मान से याद करता है। उनका शरीर गया है, पर उनके कार्य, उनका यश आज भी समाज में जिंदा है। मेरी रगों में उन्हीं का खून बहता है, उन्हीं के दिए संस्कार हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं राजनीति में भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने के लिए आई हूँ, तो गलत नहीं होगा। मुझे बहुत गर्व है कि मैं उस गौरवशाली पिता की बेटी हूँ जिसे सारा समाज मेरे से भी अधिक प्यार करता है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की आए थे, और भी मंत्री आए थे, आपका सम्मान हुआ। कैसा लगा आज का दिन आपको? क्या देखते हैं आज के दिन को? मुझे लगा कि मेरी माता और पिता दोनों आज वास्तव में बहुत खुश होंगे और सच्चे मन से मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे, मेरे संगठन का आभार व्यक्त कर रहे हैं। आपके अंदर की बहुत सारी पीड़ा है मैम, इस राज्य को लेकर, इस ज़िले को लेकर। हरिद्वार ज़िले में ही आपका जन्म हुआ है और गांव से भी आप जुड़ी हुई है, बच्चों को एजुकेशन दे रही हैं आप, सस्ती एजुकेशन, जो शायद एक ख्वाब था आपके पिताजी का, वो आगे आप बढ़ा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कारवां है जो आपके साथ जुड़ा है, उस पर आप लगातार बनी रहेंगी और इस राज्य के लिए काम करती रहेंगी? बिल्कुल, मैं पूरे दमखम के साथ कार्य करूंगी, पूरी निष्ठा के साथ कार्य करूंगी। अपने संगठन में से अपने पूरे क्षेत्र को जोड़ते हुए मैं उनके हित के कार्य करने का प्रयास करूंगी। और मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, वो दूसरे देशों से मिलने वाली मेरी सीमा, और यहाँ नारसन पर, इधर आपके बड़कला में, इधर आपके दल्ला वाले में, आपके लक्सर में, आपके खानपुर में, आपके इधर जो है, जो मेरे द्वार हैं मेरे उत्तराखंड के, वहाँ से वहाँ तक ये उत्तराखंड मेरा है। और मैंने जन्म तो यहाँ लिया, पर मैं अपने 13 के 13 जिलों से, उनकी वास्तविकताओं से बहुत अच्छे से परिचित हूँ। मैं महिला हूँ तो मैं महिला पहाड़ की हो या मैदान की, वो गढ़वाल की हो या कुमाऊँ की, वो उम्र दराज हो या बच्ची के रूप में हो, मैं हर एक का दर्द समझती हूँ, हर एक की परेशानी समझती हूँ, पर ये भी समझती हूँ कितनी क्षमतावान महिला होती है। अच्छा मैम, एक अंतिम सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ, किन किन लोगों को आप धन्यवाद करना चाहेगी इस पद के लिए, या तमाम जो आपके पीछे लोग आपका साथ देते रहे, किन किन लोगों का धन्यवाद करना? देखिए, मैं अपने पूरे प्रदेश के नेतृत्व का धन्यवाद देती हूँ, मैं अपने पूरे केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देती हूँ, मैं अपने विचार परिवार को धन्यवाद देती हूँ, और मैं अपने उस कार्यकर्ता को भी धन्यवाद देती हूँ जो मेरी पार्टी का की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और सबसे बड़ा पदाधिकारी है। धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारे साथ में कल्पना सैनी जी, जो राज्यसभा सांसद के लिए चुनी गई हैं, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक महिला के नाते वह काम करेगी और इस उत्तराखंड का उद्धार होगा, इसकी हम कल्पना करते हैं। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया।